जब ये सिलसिला पहले शुरू हुआ था, चूंकि बार बार शासन प्रशासन के लोग हम किसान मजदूर से धोखा करना जानते हैं, चूंकि किसान मजदूर अपनी मेहनत की कमाई से खाकर, इनका दिल काला नहीं होता है, दिल बड़ा साफ होता है और सामने वाले पे यकीन करना जानते हैं। अभी पूर्व में जैसे मेरे एक भाई ने बताया था, जब पूर्व में 2-3-4 साल पहले इस डंपिंग ग्राउंड का मामला चला था, तो पुलिस प्रशासन के लोगों ने हमें यकीन जमा दिया, यकीन दिला दिया कि यहां कूड़ा नहीं गिरेगा। उसके बाद चूंकि तरह तरह की सरकारें होती हैं, इन सरकारों में बैठे चापलूस अधिकारी, इस सरकारों में बैठे हुए चमचागिरी करने वाले अधिकारी इस किसान मजदूर से धोखा करना चाहते हैं। कहा कि हम डंपिंग ग्राउंड के लिए जमीन ली है। अभी मेरे पूर्व बताई है मेरे से भाई ने, इन बिल्डर्सों के पेट भरने के लिए, इनसे हरामखोरी रिश्वत खाने के लिए जो काम करते हैं, एकदम 100 गाड़ी कूड़ा लेकर आ गए। अगर इन्हें कोई यहाँ बाउंड्री करनी थी अपनी जमीन की, ये बाउंड्री करते। अरे कूड़ा लेके बेईमानों क्यों आए? मैंने कहा था यही धरने के मन से, अगर किसी की माँ ने दूध पिया है तो अब एक कूड़ा, एक गाड़ी, एक तिनका लाके डाल के दिखा दीजिए। उस बीच में मेरे एक छोटे भाई हैं पार्षद, मेरे छोटे भाई पार्षद हैं, उनका कोई काम है महीने से रुक रहा होगा, उससे बयान दिलवा दिया कि कूड़ा लेके मैं आऊंगा। मैंने फोन करके अपने भाई को कहा, आपकी तमन्ना पूरी होगी, आप कूड़ा लेके मेरे घर पर डाल दो, डंपिंग ग्राउंड में एक पिन्नी नहीं डालने दूंगा। तो नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, इस देश प्रदेश को चलाने के लिए जब हमारी माँ बहनें अपने कोकों से बच्चा पैदा कर कर पूरे देश की बॉर्डर को रखाने का काम करती हैं, अपने बच्चों को पालकर इस बॉर्डर को, देश को रखाना जानती हैं, इस देश की व्यवस्था को चलाना जानते हैं, तो यहाँ डंपिंग ग्राउंड को अपने ऊपर, अमीर लोग अपने घर के होंगे, हम किसान सबसे बड़े अमीर हैं। क्यों हैं? क्योंकि इस देश को खाना देने वाला किसान है, इस देश की व्यवस्था बनाने वाला किसान है। जितने भी हमारे पुलिस प्रशासन में दरोगा हैं, इंस्पेक्टर हैं, सिपाही हैं, वो हमारे बेटे, हमारे लाल हैं। तो नौजवान साथियों, गाजियाबाद का कूड़ा, हापुड़ के जिले के निवासी या मेरे विधानसभा के निवासी, चूंकि मैं उनका नौकर हूं, मेरी जिम्मेदारी बनती है अपनी नौकरी को बाखूबी निभाने के, और इसको निभाने के रहेंगे। हम हाथ फिर के रहे इस मंच के माध्यम से अपने बड़े भाई ठाकुर पूर्ण सिंह जी के सामने, चूंकि अब ताकत डबल हो चुकी है, पूरे देश प्रदेश के अंदर किसान बॉर्डरों पर बैठा है, एक साल हो गए, पूरे दिल्ली के चारों तरफ बैठा है। इस किसान मजदूर की कोई सुनने वाला नहीं है, इनके दिमाग खराब हो गए हैं। और जब ये किसान मजदूर अंगड़ाई लेगा तो देख लो आज देश प्रदेश का क्या हाल हो रहा है। आज किसान मजदूर का संगठन ना होता, आज राकेश टिकैत जैसे ना होते, हमारे पूरनचंद जैसे भाई ना होते, तो ये हमारे साथ क्या करते, उसका आपको अनुमान हो गया होगा। चूंकि ये उद्योगपतियों की सरकारें हैं, ये उद्योगपतियों के नौकर हो गए हैं। आज ये सरकार चलाने वाले नेता नहीं रहे, ये उद्योगपतियों की जेब के पिट्ठू बन चुके हैं। नौजवान साथियों, ये पक्की और सच्ची बात है, इंशाअल्लाह आपके बीच में कह रहे हैं हम दोनों। गाजियाबाद के और हापुड़ के डीएम साहब से कहना चाहता हूं, यहाँ एलआई होगी, सरकार को रिपोर्ट भेज दे कि यहाँ कूड़ा डालने की कोशिश ना करें, वरना सच्ची बात तो यह है, 84 और 12.5 गांव एक हो गए हैं, आपकी काया को पलट कर दिखा देंगे, आपकी काया को पलट कर दिखा देंगे। अरे हमारी माँ बहन बेटियों में अगर झगड़ा होता है तो अगर पड़ोसन ने 1 किलो कूड़ा बीच में भी डाल दिया तो आपस में झगड़ जाती हैं। आज हमारे बच्चों का खाना पहनना, उठना बैठना, बीमारियों में झोंकने का काम करते हो। शासन प्रशासन आंख खोल ले। मैं कहना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, किसान संगठन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज हमारे बीच में हमारी ताकत बढ़ाने के लिए बड़े भाई पूर्ण सिंह जी आ बैठे हैं, नानक चंद शर्मा जी हैं, सतीश शर्मा जी और बहुत सारे लोग हैं।
आप तो अपनी आंख खोल लो, इस किसान मजदूर को मत छेड़ो, इस किसान मजदूर को मत छेड़ो। अगर इनका दर्द इनके पेटों के दिलों में आ गया तो ये जो व्यवस्था हो रही है, जिन्हें सिपाहियों को हमारे आज इस धरने को डाउन करने के लिए जगह जगह सिपाहियों को भेज दिया, ये पता नहीं है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया कि वो सिपाही भी हमारे लाल हैं, हमारे भाई, हमारे बेटे हैं, उनके दिल में भी तो कहीं दिल में दर्द है। क्या आज तमाम शहर की इन मालदारों की गंदगी हमारे सिरों पर डालोगे? अरे डालने नहीं देंगे। मैं फिर कह रहा हूं आज पूरन भाई, अगर इन्होंने कूड़ा यहां लिया है ना तो इनके घरों में कूड़ों को ढेर लगा देंगे, इनके घरों में कूड़ा का ढेर लगा देंगे। और नगर आयुक्त पहले धोखे से बिल्डर्सों से घूस लेकर पैसा लेकर पहले यहां किसान मजदूर के साथ धोखा करने का काम क्या होगा? मैं कहना चाहता हूं कि पहले अपने घर में कूड़ा करने वाले तब हमारी तरफ झांकने का काम करना। आज सरकार के पिट्ठू बनकर बन रह गए ये लोग, चूंकि इन्हें घूस खाने की इतनी आदत पड़ गई है, ये इतने बेईमान हो चुके हैं, इनका पेट है जन इंडिया गेट वही नहीं भर रहा। अरे किसान मजदूर को छेड़ा उठना, किसान मजदूर की मां बहन बेटियां जब धरने में आ जाती हैं, अच्छे अच्छे को दिमाग ठीक कर देते हैं। ये जनता है, जनता जनार्दन होती है। हमारा देश किसान देश है। तो आप लोग पूरे चाहे काले कानून ला रहे हो, चाहे कहीं डंपिंग ग्राउंड बना रहे हो, चाहे कहीं हमारे रोड रोक रहे हो, चितौड़ा नूरपुर के अंदर हमारा उतरने का रोड रोका है, जमीनें हमारी, हमारे खेतों में को हमारे सीने पे को रोड बनने और हमें वहां उतरने के लिए रास्ते नहीं मिल रहे। क्या अन्याय है! इस अन्याय को ये किसान मजदूर न्याय में बदल कर रहेगा तो नौजवान साथियों, मां बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, इंशाअल्लाह साटा 84 12.5 गांव निर्बाणों के साथ हो गए हैं। होश में आ जाए ये सरकार, होश में आ जाए नगर आयुक्त। अभी पूर्व में एसडीएम तहसीलदार और पिलखवासी आए थे, पूरे एसडीएम धौलाना कितनी तरफदारी कर रहे थे। मैंने एसडीएम साहब से कहा, एसडीएम साहब मैं गांव में से एक ट्रॉली गोबर भर के लाता हूं और आपके घर में डालता हूं, कैसा आपको महसूस होगा? यहां दुनिया भर की बीमारी हमारे सर पर, यहां दुनिया भर की, चूंकि हमारे बच्चों के तो आगे शादी भी नहीं होंगी। अगर यहां डंपिंग ग्राउंड बनवा दिया हमने, डंपिंग ग्राउंड, आगे आने वाली नस्ल में कोई भी अच्छा परिवार हमारे बच्चों की शादी भी करने भी नहीं आएगा। तो मैं कहना चाहता हूं शासन प्रशासन से, अपने बड़े भाई की अगुवाई में, अपने बड़े भाई की अगुवाई में और अपने जनता, अपने समाज, अपने दोस्तों, अपने भाइयों की अगुवाई में कि ये तो इंशाअल्लाह बेफिक्र रहिए। जो मेरी माता कह गई है कि जब तक वो जिंदी हैं, अरे जब तक हम भी जिंदे हैं, इनकी मां ने दूध नीचा है, कूड़ा डाल दें। और कूड़े की बात नहीं, जब तक लिखित में नहीं देंगे, यहाँ बाउंड्री भी नहीं होने देंगे, इनकी जमीन की बाउंड्री भी नहीं देंगे। अब धोखे में आने वाले नहीं है, पहले लिखित में लेंगे, क्या है डंपिंग ग्राउंड नहीं बनेगा, लिखित में होने के बाद अपनी जमीन की बाउंड्री कर सकते हैं, अपनी जमीन में कोई बिल्डर्स कोई और प्रोजेक्ट बना सकते हैं। जब तक यहाँ लिखित में ये नहीं देंगे, यहाँ इनकी अब बाउंड्री भी नहीं होने देंगे। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।